प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, मेरी जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, सुंदर से रात्रि के समय हम आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं, बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता कि आज हमें हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से हमें छुटकारा देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ढेर सारा प्यार और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि उसकी शिक्षा और उसकी व्यवस्था, उसका ज्ञान और उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जो आशीष मिलती है वो उससे हमारे जीवन में बड़ी बढ़ोतरी होती है, बड़ी उन्नति की ओर हम चलते हैं जब परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करता है, जब हमें आशीष देता है। धैर्य रखना, विश्वास रखना, क्योंकि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को खत्म करने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग जुड़े हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, आज इनके जीवन की देख रेख कर पिता परमेश्वर, इन्हें संभाल, इनके घर प्रकार की प्रॉब्लम्स को देख पिता परमेश्वर। ये घर को लेकर के चिंतित हैं, इनका घर नहीं बनता पिता यीशु नासरी के नाम से। ये बहुत लोग मसीह भाई बहन जो अपना घर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास किसी कारणवश आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन चाहते हैं उनके घर रहने के लिए नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन आज उन्हें देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। लेकिन आज पिता आप उन्हें देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। जिनके बच्चों के जीवन में पिता परमेश्वर दिक्कतें हैं, आज उनको आप ठीक करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। उनकी प्रॉब्लम को ठीक करने जा रहे हैं पिता। आज हम धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे मेरे जिंदा जीवित यहोवा खुदा परमेश्वर, आपने तो कहा है पिता परमेश्वर कि मत डर, मत चिंता करके कि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे संग हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमें छू पिता परमेश्वर, आज हमारे घर को आज हमें आशीष दे पिता परमेश्वर। हमें खेत में, हमारे खलिहान में, हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे हर एक चीज में ब्लेसिंग कर, हमें आशीष कर, हर प्रकार की बीमारियों से हमें छुटकारा दे यीशु नासरी के नाम से। आज हम दुआ करते हैं, विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े दिलेरी के साथ पिता हम आपके चरणों पे आते हैं और हमें बड़े विश्वास है पिता परमेश्वर कि आज हमारी प्रार्थना को आप ग्रहण करेंगे पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को आप सुनेंगे पिता यीशु नासरी के नाम से। धन्य मेरे खुदावंद कि आज हमें अभिषेक करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। आज परमेश्वर आज आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा, लेकिन परमेश्वर आपको आज अभिषेक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो कोई भी मसीह भाई बहन हो, आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रार्थना में बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए, क्योंकि बनने जब हम बने रहते हैं प्रार्थना में तो परमेश्वर हमें ढेर सारी ब्लेसिंग करता है। अगर किसी का मन नहीं है तो आपको जबरदस्ती प्रार्थना नहीं करना है। प्लीज अभी बंद कर दीजिए, प्रार्थना आपको नहीं करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरा मन नहीं करता, प्रार्थना करने में मेरा मन नहीं करता, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, क्यों सुनेगा तेरी प्रार्थना परमेश्वर? क्यों सुनेगा? क्यों आपके मन में छल है, आपके मन में केवल यही है कि मुझे केवल मुझे चंगाई मुझे मिले, मुझे केवल ब्लेसिंग मिले, मुझे केवल आशीष दे। क्या परमेश्वर के लिए आप समय नहीं देना चाहते हैं? तो परमेश्वर आपके जीवन में कैसे समय देगा? आपके अंदर सिर्फ यही है, आपके अंदर एक लाभ है, आपके अंदर एक लाभ है कि मुझे सिर्फ लाभ मिले। नहीं, आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप प्रार्थना नहीं करना चाहते, अपने घुटने को टेकना नहीं चाहते हैं, उससे विनती नहीं करना चाहते, उससे प्रार्थना नहीं करना चाहते, अपने दिल की बातों को खोल करके आप कमेंट के माध्यम से बताना नहीं चाहते हैं, तो क्यों परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा? क्यों आपको आशीष देगा? क्योंकि जितने भी मसीह भाई बहन बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े दिलेरी के साथ, बड़े विश्वास के साथ वो डट करके प्रार्थना करते हैं और अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बरकत देता है यीशु नासरी के नाम से। उनकी हर एक बात नहीं जो उनके मन में चलती है उसे परमेश्वर देखता है और समझता है। और आप हर एक मसीह भाई बहन, जो कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, आपने कितने दिन प्रार्थना की? कितने दिन परमेश्वर को आपने समय दिया? कितना समय आपने दिया? 24 घंटे में क्या आपने 20 मिनट दिया, 25 मिनट समय दिया? आपको 5 मिनट कभी परमेश्वर को आपने दिल से समय दिया है? अपने दिल में झांक करके आज पूछिए, क्या हमने परमेश्वर को कभी दिल से धन्यवाद किया है? क्या हम उसके चरणों पर जा करके कभी हम अपने घुटने को टेक करके उसके सामने अपने माथा को टेका है? उससे हमने प्रार्थना की है, उससे हमने विनती की है, उससे हमने अपने दिल की बातों को शेयर किया है? अपने दिल में झांक करके देख, अगर आपने ऐसा किया है तो परमेश्वर आपके जीवन में जरूर बरकत देगा, जरूर वो आपको आशीष देगा, जरूर वो आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देगा, हर प्रकार से आपको निजात दिलाएगा। चाहे बीमारी हो, दुखित में है, चिंतित में है, आपका बिजनेस, जॉब, घर, परिवार, कोर्ट कचहरी, कुछ भी आपका चलता हो यीशु नासरी के नाम से, वो सब कुछ यीशु नासरी के नाम से ठीक करने जा रहा है, क्योंकि उसमें वो सामर्थ है, वो ताकत है। अपने अंदर अगर आप 20 मिनट अगर 25 मिनट अगर समय देते हैं, अपने दिल को कठोर ना करते हुए, अपने मन
मन में ये सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे पास है, वो मेरा जिंदा जीवित हो परमेश्वर मेरे पास खड़ा हुआ है, उसके स्वर्गदूत मेरे पास खड़े हैं, तो परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है। क्योंकि यही विश्वास है, यही विश्वास है। क्योंकि हमें विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। हमें हमेशा अपने लाभ के लिए नहीं प्रार्थना करना चाहिए, हमें हर प्रकार की प्रॉब्लम की प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर से ज्ञान बुद्धि और समझ के लिए प्रार्थना करना चाहिए, उसे विनती करना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में हमें ढेर सारी आशीषें दे, ढेर सारा प्यार दे। अगर जितने मसीह भाई बहन कमेंट में ये लिखने की वजह से मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि आप परमेश्वर को समय देना नहीं चाहते हैं। अपना समय केवल आप फालतू की बातों में लगाते हैं, फालतू की चीज़ें देखते हैं, फालतू की बातें सुनते हैं, आपका मन लगता है उसमें, लेकिन आप परमेश्वर को 5 मिनट या 10 मिनट या 25 मिनट जो भी आपके पास समय है आप नहीं दे पाते हैं। तो परमेश्वर आपके जीवन में क्यों काम करेगा? क्यों करेगा? क्यों? क्योंकि आप उसके जीवन में, जब अपने जीवन में कभी आपने परमेश्वर को उतारा नहीं, अपने दिल में कभी बैठाया नहीं, उसके लिए प्रेम अपने दिल में नहीं रखा, तो परमेश्वर आपसे प्यार क्यों करेगा? वो आपसे प्रेम क्यों करेगा? अपने दिल में झांक करके देखिए, अगर आपने 10 मिनट अगर परमेश्वर को आपने दिया है, अपने दिल की हर एक बातों को खोल करके रखा है, या कमेंट के माध्यम से आपने बताया है कि मेरे दिल में ये प्रॉब्लम है, मेरे दिल में ये है कि मेरे बच्चे के जीवन में ये हो, और मैं ये चाहता हूँ मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बिजनेस में, मेरे जॉब में, तो परमेश्वर आपको बरकत जरूर देगा। धैर्य रखना, केवल विश्वास रखना। अगर अपने दिल में आज झांक करके आपने देखा कि अभी मैं परमेश्वर को 24 घंटा मेरे पास समय होता है, तो क्या 24 घंटे में कभी मैं परमेश्वर को 10 मिनट दिया हूँ? कभी मैं 10 मिनट उसके वचन को पढ़ा हूँ? कभी 10 मिनट उसके वचन को मैंने ध्यान पूर्वक सुना है? तो परमेश्वर आपको जरूर बरकत देगा, जरूर आशीष आपको देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। परमेश्वर ने क्या कहा था? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या हमारे दिल में दया है? क्या हम दीन हैं? क्या हमारा मन हमेशा कोमल की तरीके रहता है? ये बातें हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ये हमारे जीवन में होना चाहिए। किसी न किसी माध्यम से हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए, धीरे धीरे करते 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 हमें सीखना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। लेकिन हमें परमेश्वर को समय तो देना चाहिए थोड़ा बहुत। इसीलिए हमारी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता। लेकिन आज आपने प्रार्थना में परमेश्वर को आधा घंटा समय दिया, 15 मिनट 20 मिनट समय दिया, तो आपके बच्चे को और आपके घर के, आपके लाइफ पे, आपके परिवार को, आपकी पूरी दिनचर्या को वो चेंज कर देगा, आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज कर देगा। क्योंकि उसमें वो सामर्थ है, वो ताकत है, वो परमेश्वर के पास है। तो इसीलिए आज आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। आपको बड़े दिलेरी के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े हिवाओं के साथ आपको दृढ़ निश्चय करना है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को आज सुनेगा यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, धन्य वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। अगर आज आप शोक करते हैं, आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं अपनी लाइफ से, अपने जीवन में, जिस तरीके से परमेश्वर ने सबोपदेशक अध्याय 3 में कहा है, अगर आप शोक करते हैं तो खुशियां आपके जीवन में आने वाली यीशु नासरी के नाम से। अगर आप चिंतित हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारा आशीष देने जा रहा, ढेर सारा आपको प्यार देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी कहलाएंगे और शांति पाएंगे, उनका राज्य होगा। परमेश्वर का वचन कहता है ये हमारे अंदर है। क्या हमने कभी झांक करके देखा अपने दिल में? कभी हमने अपने आप से पूछा है? कभी हमें आईने में खड़े होकर के अपने आप को देखा है कि मैं कौन हूँ? क्या मैं परमेश्वर से सच्चा प्यार करता हूँ, सच्ची मोहब्बत करता हूँ उससे, अपने दिल में उसके लिए जगह देता हूँ? ये बातें जब आपने दिल से अपने आप से पूछेंगे तो परमेश्वर आपको जरूर दिन आपके ऊपर दया करेगा, क्योंकि वो कहेगा कि मेरा बेटा है, कभी मेरे बारे में अब ये सोचने लगा है, अब ये ठीक होगा, अब ये समझेगा, अब ये मेरी बातों को जानेगा। अगर आप फिर वो दया करेगा, परमेश्वर आपको ढेर सारा आशीष देगा, ढेर सारा आपको प्यार देगा, ढेर सारी आपकी उन्नति होगी। परमेश्वर कहता है इसीलिए आपको कभी भी चिंतित नहीं होना है, कभी भी विचलित नहीं होना है। लेकिन जब भी विचलित हो, आप विचलित हो, अपना आपका मन खराब हो, तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करके उसके वचन को ध्यान से देखना और समझना। जब आपको अहंकार हो आपके अंदर किसी चीज को लेकर के, घर में गुस्सा हो, डिप्रेशन हो, चिंताएं हो, तो इस बात को याद रखना कि परमेश्वर ने कहा क्या है। धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे हैं,
प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। क्या हम दयावंत हैं? क्या हम दूसरों पर दया करते हैं? आज हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है हमारे लाइफ के लिए, दिनचर्या के लाइफ स्टाइल के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमें ढेर सारी ब्लेसिंग करता है। हमारे पास समय नहीं है, आज हमारे पास समय नहीं है घूमने के लिए, फिरने के लिए, दूसरों से मिलने के लिए, बात करने के लिए समय नहीं हमारे पास है, उनसे बातें करने के लिए, प्रभु के वचन को बताने के लिए आज हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों आज हमारे पास समय नहीं है? क्योंकि आज हम अपने स्वार्थ के लिए ही केवल अपने आप को परेशान करते हैं, अपने जीवन को, अपने घर को, अपने परिवार के। इसीलिए आज हम दूसरों से नहीं मिल पाते हैं, परमेश्वर के लोगों से प्यार की बातें नहीं कर पाते हैं, उसके वचन को नहीं शेयर कर पाते, उसकी बातों को नहीं सिखा पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है तू धन्य है, अगर तूने विश्वास किया है, परमेश्वर पर भरोसा रखा है तो धन्य है, तुझ पे आशीष होगी, तेरे जीवन में हर एक खट्टी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। आज हमें किस बात की चिंता, किस बात का डर, किस बात का भय आज हमें है? नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर आप पर दया करेगा। धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अगर आज हमारा मन शुद्ध है तो हम परमेश्वर को देखेंगे। धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज हम क्या दूसरे से मेल मिलाप कराते हैं? लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, घर में होती है, फैमिली में होती है, परिवार में होती है। क्या कभी हमने किसी को जोड़ने की कोशिश की? लड़ाई के सिवा हमने क्या कभी किसी से प्रेम किया, कभी किसी से प्यार किया, कभी किसी दूसरों की गलतियों को, कभी दूसरे के अपराधों को हमने क्षमा किया? ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे। कौन सी अच्छाई देख करके परमेश्वर हमसे प्यार करेगा? कि हम नफरत करते हैं, गुस्सा करते हैं और एक दूसरे को गाली देते हैं और हम बुरी भावना से एक दूसरे को देखते हैं? ये देख करके परमेश्वर हमें आशीष देगा? नहीं। परमेश्वर कहता है तू मन का दीन बन, तू धार्मिकता का भूखा रहो, प्यासा रहो, क्योंकि मैं तुझे तृप्त करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है तू मेल मिलाप कराने वाला बन, झगड़ा कराने वाला नहीं, मेल मिलाप कराने वाला। लोगों से प्रेम रख और लोगों को एक दूसरे से मिला। अगर कोई झगड़ा भी करता है तो उसे मेल मिलाप करवा, क्योंकि वो तेरे पास सामर्थ है, वो तेरे पास ताकत है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक मसीह भाई बहन को दी है। इसीलिए आपको धैर्य रखना है। आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आज उसकी व्यवस्था के अनुसार हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ्य दी है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि वे स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को बांटते हुए आपको कोई सताता, आपको कोई परेशान करता है तो परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर ने कहा है, इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धन्य तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल करके तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। परमेश्वर का वचन कहता है तब आनंदित होकर के मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा फल है। आज हमारी कोई निंदा करता है तो हमें सुनना है, आज हमें उसको सिखाने की कोशिश करना है। जो हमें कहता है कहने दो। आज हमारे अंदर अगर जिस दिन हमारे अंदर ये दया आ गई, जिस दिन हम अपनी बातों को, परमेश्वर की बातों को ग्रहण करना सीख लिया, आज हमें थोड़ा सा कोई भला और बुरा कह देता है तो हम उससे लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं। अगर कोई गाली दे देता है तो हम उसे मार देते हैं, क्योंकि आज हमारे पास सहनशीलता नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू तो एक मसीह का बेटा है, तू तो एक मसीह का पुत्र है, तू एक मसीह की संतान है, तू ऐसा क्यों कर सकता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारता तो दूसरा गाल उस पर फेर दे। क्योंकि परमेश्वर का यह प्रेम है, ये प्यार है। अगर हमें लोगों को जोड़ना है, लोगों से प्यार करना है तो हमें ये करना होगा। परमेश्वर के राज्य को हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि परमेश्वर हमें ढेर सारी बरकत, ढेर सारा आशीष, हमें हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है उसकी व्यवस्था की शिक्षा क्या कहती है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक परमेश्वर का वचन कहता है एक मात्रा या एक बिंदु भी उसकी व्यवस्था से, उसके वचन से नहीं हटेगा। यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। तो आइए अब प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए पिता आपने हमें चुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं खुदावंद, हम आपके सामने आज घुटने को टेक करके आपके सामने विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए, परिवार के लिए। आज ये दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है अपने जीवन से, अपनी दिनचर्या से, अपनी लाइफ स्टाइल से, अपने बच्चों के जीवन से आज ये बहुत तंग आ चुके हैं इस नासरी के नाम से। आज इनकी जिंदगी के हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हुआ के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि आज परमेश्वर आपको, जो आप कर्जे से दबे हुए हैं, आज जो चिंतित हैं, जो आज परेशान है अपनी ज़िंदगी में, अपने बेटे के जीवन को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, खुदावंद आज आपको आशीष देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके हाथों में आज वो आपको सौंपने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। जो आज कर्ज से दबे हुए हैं, आज जो बोझ से दबे हुए हैं, प्रभु आप आपको आजाद करने जा रहा है। आज दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, आज परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी ज़िंदगी के हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रहा है, स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। आज मुसीबत में आप घिरे हुए हैं तो आपको चिंता नहीं करना, आपको हताशा और निराशा को सामना नहीं करना। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, केवल रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को बहाल करने जा रहा है। आपकी हर एक जीवन की जो आज घटी और कमी है, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा वो आपके घर में, आपके दिल में, आपके मन में, आपके पास है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि इनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करेंगे पिता परमेश्वर। आज इनकी जिंदगी के जीवन को आप छूने वाले हैं। जो कमेंट करके बताते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, आज उनको छू पिता परमेश्वर। अपने जीवन के बारे में वो बताते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, क्या जीवन में उनकी समस्याएं हैं, पिता आप देखने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते कि पिता आज हमारी प्रार्थना को आप रिसीव पिता परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना को आप सुनेंगे यीशु नासरी के नाम से और हमें जवाब देंगे यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इस समय प्रार्थना कर रहा है वो प्रार्थना को रिसीव करेगा, क्योंकि आज इनकी जीवन की दिनचर्या चेंज होने वाली है, इनकी लाइफ स्टाइल चेंज होने वाली है। इनके घर में जो बरकत नहीं होती है, जो पैसे की कमी है, जो आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, जो जॉब में किसी प्रकार की अड़चने आ रही हैं, तो परमेश्वर उसको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी जीवन की जो भी दिनचर्या है, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश, अपनी नौकरी को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने घर को लेकर के, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आप कर्ज से दबे हुए हैं, तो प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। दुख में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि पिता इनके जीवन को आप छू पिता परमेश्वर। तो इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, बड़े ध्यान पूर्वक पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता। आज उनके कानों में पिता उनको आशीष दीजिए, उनके कानों तक अगर ये आवाज़ पहुंच रही पिता, तो उनके दिल के चहन को पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को मिटाने वाले खुदा आप हैं। उनके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है पिता, आप उनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में तमाम प्रकार की बीमारी, शैतानी ताकत, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनके जीवन में हर एक मसीह भाई बहन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन के दिनचर्या जो भी हुई यीशु नासरी के नाम से, आज वो जाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के शक, हर प्रकार की घबराहट इनके जीवन से आज छोड़ के जाए यीशु नासरी के नाम से। वो शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की शैतानी ताकत, अंधकार की शक्ति, अंधकार का बल, अंधकार की ताकत, हर प्रकार की समस्या आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। आज आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं। यदि आज अपनी ज़िंदगी में आप बीमार भी हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और उस स्थान पे हाथ रख करके उस खुदा को, उस परमेश्वर को कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। आपके स्वर्गदूतों के द्वारा पिता मेरी ज़िंदगी में हर एक मसीह भाई बहन को आप छूने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी के हर एक घटी और हर एक पहलू को आप मजबूत करने वाले, स्ट्रॉन्ग करने वाले, उनको जीवन, उनको श्वास देने वाले पिता आप, इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। आप जो आपकी ज़िंदगी को छूने
वाला है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को आपको ब्लेस करने वाला, आपको आशीष देने वाला है। आपके जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा है। इसीलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, ग्रहण करिए विश्वास के द्वारा। उनके हृदय में विश्वास को बोइए। हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश संकट उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। पैरों से लेकर के पिता परमेश्वर उनके तमाम प्रकार के बीमार अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा वो चतुर शैतान और शैतानी ताकत जो तमाम प्रकार की आज उसकी ज़िंदगी में काम करती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति हो, किसी प्रकार की सामर्थ्य हो, किसी भी प्रकार का वो अंधकार का बल हो, अंधकार की शक्ति उनके जीवन से आज वो जाने वाली है। आज जिस बिजनेस में आप हाथ लगाते हैं उसमें आपका बिजनेस सफल नहीं होता, लेकिन खुदावंद कहता है कि तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी आपको सफलता मिलने जा रही है, बड़ी बड़ी चीज आपको मिलने जा रही है सुनासरी के नाम से, बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको मिलने जा रही है। जिस स्थान में आप जाएंगे वहां पर आपको आशीष मिलेगी। जहां भी आप हैं वहां पे आपको बरकत और आशीष मिलने जा रही है। जिस जॉब में आप करते हैं उस जॉब में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। जिस बिजनेस में आपने हाथ लगाया, जिस बिजनेस को आप करते हैं, परमेश्वर उसमें ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है सुनासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। छोड़ के यीशु नासरी के नाम से जाने वाली है आपकी समस्याओं को आज वो आजाद करने वाला खुदा है। हर प्रकार की बीमारियां जो आपके जीवन में शैतानी ताकत लाता है, जो शैतान आपकी जिंदगी में रोगाड़ू विषाणु और निर्बलताओं को आपको जीवन में देखने को मिलता है, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जलाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पिता पवित्र आत्मा के द्वारा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के दुख भरे अंगों को झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, चाहे उनकी खेती में है, घर में है, परिवार में है, माता पिता भाई बहन में, कहीं भी किसी स्थान में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी स्थान में, किसी भी देश में क्यों ना हो, किसी भी अदर कंट्री में क्यों ना हो, आज उनको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। उनकी जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आप कर्जे से दबे हैं, बोझ से दबे हुए, दुख से हैं, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की छुटकारा आपको परमेश्वर देने जा रहा है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्या आजाद करने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार के सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन से क्यों ना हो, आज्ञा दीजिए, आज आज्ञा दीजिए। आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। पेट में दर्द हो, आपके सिर में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आज वो आप चंगा करने वाला यीशु आपके सामने खड़ा हुआ है। परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी कहने की घटे और कमी को पूरा करने वाला खुदा है। वो हर प्रकार की समस्या को आज आजाद करने जा रहा है। वो पिता आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को आजाद करने जा रही यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, सिर में दर्द हो, अनेक प्रकार की सूजन हो, अनेक प्रकार की खांसी हो, पीलिया हो, गांठ हो, अनेक प्रकार के कब्ज हो, शीत हो, पिंपल्स, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी से वो आजाद करने वाला खुदा है। आपकी हर प्रकार की मधुमेह की बीमारियां जाने वाली है। हर प्रकार का बुखार, सर्दी, जुकाम, अनेक प्रकार की समस्या, छोटी से लेकर के बड़ी तक अनेक प्रकार की प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से जाने वाली है। आपके बेटे को आशीष देने वाली है, आपके बच्चे को आशीष देने वाला है। आज वो खुदा आपके बरकत को आपको दुगना करने वाला है, आपके बिजनेस को दुगना करने वाला है, आपको 4 गुना, आपको 100 गुना परमेश्वर देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपको जीवन में आशीष देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज उसकी प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ। आज वो हर प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाला खुदा है। आज वो हर प्रकार की टीबी, हर प्रकार की नींद ना आना, आपको हर प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो जो होता है, आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, लकवा है, अनेक प्रकार के चक्कर आता है, स्किन प्रॉब्लम से ज्वार है, अनेक प्रकार की उजली, सिर में दर्द है,
अनेक प्रकार की काली खांसी होने, जो भी किसी प्रकार की समस्या आज इस संसार में है, आपको घबराहट, अपने बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित है, परेशान है, हताश है, आपको बिल्कुल भी निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आप उलझन में, आप घबराए हुए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में फिजिकली और मेंटली आप बहुत टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत आपने दवाई करा ली, इलाज करा लिया, आपने बहुत ज़्यादा कुछ करवा लिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुदा आपको आज जांच करने जा रहा है। केवल इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि आपकी जिंदगी को परमेश्वर छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के हृदय रोग पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर, हर प्रकार के मानसिक तनाव, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द हैं पिता, आज उनके दूर करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर की स्वर्गदूत आपके घर में आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा रहे हैं, आपको छूने जा रहे हैं। आप कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों न खड़े हों, आज आपको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। खुदा कहता है कि तू मत डर, मत डर, चिंता मत करके कि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताके कि मैं तेरा खुदा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। यदि तू मुझ पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, तेरी जिंदगी के हर एक रास्ते वो आसान होने जा रहे हैं। हर प्रकार की प्रॉब्लम आसान होने जा रही है, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से आसान होने जा रही है, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में है। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर, हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है। खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप किसी भी हालात में क्यों, जिस तरीके से वो उपदेशक अध्याय 3 परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज रोता है, तो आज दुखित है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपनी जिंदगी में, तो चिंता मत कर, भरोसा रख उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर यकीन रख, भरोसा रख, क्योंकि आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपके हर एक अंगों को ठीक करने जा रहा है परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों को, हर जो आपके काम बंद पड़े हैं, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके कोई काम सफल नहीं होता, तो परमेश्वर कहता है सफल होंगे। हर प्रकार की मुसीबतें, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा है, वो हर एक चीज को देने वाला खुदा है, हर चीज को देने वाला परमेश्वर है। आज यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम प्रार्थना करते हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। जितने मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हमारे लिए, हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, उनके माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, हम जरूर प्रार्थना करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष करने जा रहा है। आग से, आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक आपके हर एक प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतों को चलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बिजनेस को 10 गुना नहीं 100 गुना परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। आपके जॉब में परमेश्वर आपको तरक्की देने जा रहा है। आपके जॉब नहीं लगती है, परमेश्वर कहता है तू भटक रहा है, तू भटक रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी को एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आज आप पर ज्योति चमकेगी, आज वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आज आपकी आशीष देने जा रहे हैं। आपके जीवन की हर एक प्रकार की नकारात्मक, नेगेटिव सोच जो है, अनेक प्रकार की नकारात्मक, अपने आप को हीन भावना से देखते हैं, तो पिता आपको आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा। आपके घर में तमाम प्रकार की दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की, अनेक प्रकार की पैरों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की क्लेश है आपके जीवन में, आपके संकट में, आप बहुत परेशान हैं अपने जीवन से लेकर के, अपने घर से लेकर के, अपने फैमिली से लेकर के, अपने परिवार से लेकर के, तो खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार की, तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम। रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को। कहिए खुदावन से कि यीशु नासरी के नाम से मैं रिसीव करता हूँ इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर, और मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन को आप सुरक्षित रखेंगे, उनको आशीष देंगे, उनके हर प्रकार की समस्याओं को आप पिता परमेश्वर सॉल्व करने वाले खुदा हैं। हर प्रकार की समस्या का समाधान है वो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। यदि उस खुदा पर यकीन रखते, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी जिंदगी के हर एक मुश्किल घड़ी को आसान करने जा रहा परमेश्वर। हर एक मुश्किल जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं, उसको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, आजाद करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं आज वो हमारे जीवन से जाने वाली है। आज हमारी जीवन से समस्या जाने वाली है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। आज आप परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर इनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबतों को, जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी को छो पिता परमेश्वर। ब्लीस कर यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के चतुर शैतान जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर
परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा है। वो शैतान उनके जीवन में हर घटी और कमी को लगा करके घात लगा करके बैठा है, आज उसको आजाद कर, हर प्रकार की समस्याओं से उसे आजाद कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से। खुदावन हम आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, परमेश्वर ने आपको ढेरों बरकत और आशीष दी है। आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको घबराना नहीं, आपको मुसीबत में आज परमेश्वर हर एक मुसीबत से, हर एक घटी और कमी से परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को निकालने वाला खुदा आपके संग है। आपको डरना नहीं है, आज आपको उलझन में नहीं आना है, ना ही आपको घबराहट को महसूस करना है। खुदा आपको आशीष देगा जिस तरीके परमेश्वर ने सबोपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर ने कहा है, तो धैर्य रख, विश्वास रख, भरोसा रख, तेरी जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी। यदि तेरे आंसू आज बहते हैं तो परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रही है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर को धन्यवाद करे। यदि आज परमेश्वर के वचन को लेकर के सुनते हैं, आपने सुना, आपने प्रार्थना की, आपने विनती की, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस प्रार्थना को, ताकि और लोग कलीसिया में जुड़े और लोग प्रभु में आए और परमेश्वर उनको भी बरकत दे, आपको ढेरों आशीष दे। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके जरूर बताइए किसके लिए प्रार्थना करना है, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता भाई बहनों के लिए। तो विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर के वचन से आपने परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दी होगी, आपको ढेरों बरकत और आशीष परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दे। जितने मसीह भाई बहन डोनेशन करते हैं उनको परमेश्वर बरकत और आशीष देगा। आप चिंता मत करिए, आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और आशीष देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको प्रार्थना करना है, सुबह शाम हमेशा प्रार्थना करना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपको बहुत बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आपको बरकत और सलामत रखे, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके माता पिता भाई बहनों को, सभी को हर प्रकार की समस्या से आपको परमेश्वर बचा करके रखेगा यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।